नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद रायबरेली से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर समय में बदलाव किया गया है। सांसद सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में 20 फरवरी को न्याय यात्रा 2 बजे के बाद पहुंचेगी। न्याय यात्रा रायबरेली पहुंचने से पहले राहुल गांधी मानहानि के मामले में सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट से वारंट जारी होने की वजह से सुल्तानपुर सत्र न्यायालय जाएंगे। न्यायालय से वारंट रिकॉल होने के बाद राहुल गांधी न्याय यात्रा लेकर रायबरेली के लिए रवाना होंगे। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश मीडिया प्रभारी सीपी राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी। आइए जानते हैं इस न्याय यात्रा को लेकर उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी। डॉक्टर सीपी राय हूँ, उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का मीडिया डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ और इस यात्रा के लिए जो मीडिया कमेटी बनाई गई उसका भी चेयरमैन हूँ। मैं अभी चंदौली से चलकर यात्रा के साथ चल करके यहाँ तक आया हूँ। अभी पीछे संगीपुर में यात्रा रुकी हुई थी, जहाँ हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन जयराम रमेश की प्रेस वार्ता थी। उसके पहले लालगंज में सभा थी, विशाल जनसभा हुई है। खैर, मैं मुद्दे पर आता हूँ। राहुल जी न्याय यात्रा लेके चले हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। तमाम तरह का अन्याय देश में है, उस अन्याय के खिलाफ लड़ने की यात्रा है। संविधान और लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। राहुल जी की यात्रा कल रायबरेली की तरफ आएगी। मैं आप लोगों से मिलने आया था और अपील करने आया था कि आप सब लोग इस यात्रा का साथ दीजिए। ये यात्रा देश और संविधान को बचाने की यात्रा है। ये यात्रा किसान और जवान को बचाने की यात्रा है। ये यात्रा इस देश की अस्मिता को बचाने की यात्रा है। देश की विदेश नीति बर्बाद हो गई है। देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई है। 4 गुना कर्जा हो गया है मोदी जी की सरकार में देश पर। चीन ने 2200 किलोमीटर हमारे देश में कब्जा कर लिया है। बेरोजगारी 45 साल से सबसे चरम पर है। जिस महंगाई के नाम पर मोदी जी आए थे वो आसमान छू रही है। रुपए को कह के आए थे कि रुपया डॉलर के मुकाबले बराबर हो जाएगा, वो पाताल में चला गया है। 30 रुपये पेट्रोल देने का वादा करके आए थे, आप देख रहे हैं पेट्रोल कहाँ पर है। तो इन सारे मुद्दों को, विदेश नीति का हालत यह है कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी सारे देशों से हमारे रिश्ते बिगड़ गए हैं और छोटे छोटे देश हमको आँख दिखा रहे हैं। तो क्या भारत इतना कमज़ोर था? जिस बांग्लादेश को हमने बनाया वो हमसे दूर होता जा रहा है। हर बुरे वक्त में जिस रूस ने हमारा साथ दिया वो पाकिस्तान की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो विदेश नीति हो, देश नीति हो, आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, सुरक्षा नीति हो, रोजगार नीति हो, स्वास्थ्य की नीति हो, शिक्षा नीति हो, सारे ही फ्रंट पर ये सरकार पूरी तरह फेल हो गई है। सवाल हमारा आपका तो ही है, हमारे आने वाली पीढ़ियों का सवाल है। आज जीडीपी का 85% देश पर कर्जा है। हमारा जब कोई बच्चा पैदा होता है करीब 1.5 लाख कर्जा लेके पैदा होता है। इससे थोड़ा ही ज़्यादा कर्जा हो जाने पर श्रीलंका में दिवालियेपन के कगार पहुंच गया श्रीलंका, और आपने देखा कि वहाँ क्या हुआ। हमको इस देश को सारे हालात से बचाना है। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम आप मिलकर के अपनी अपनी भूमिका अदा करें। मैं आपसे अपील करने आया हूं कि राहुल गांधी जी की यात्रा में साथ दीजिए। कल राहुल गांधी जी की यात्रा थोड़ी सी स्थगित करनी पड़ी थोड़ी देर के लिए सुबह, क्योंकि उनके ऊपर कोई 2018 में किसी ने केस कर दिया था, जिसमें कल उनको अदालत में पेश होना है सुल्तानपुर में। इसलिए वो यात्रा 2 बजे से शुरू होगी फुर्सतगंज से, और उसके बाद की यात्रा के सारे प्रोग्राम आपको मिल गए होंगे, और नहीं मिले होंगे तो सुशील पासी जी जो हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता भी हैं, वो आपको उपलब्ध करा देंगे। मैं बस आप सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि मेन मीडिया, अडानी अंबानी का मीडिया तो हमारा साथ नहीं दे रहा, देने वाला भी नहीं है, लेकिन आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि जैसे पूरे देश में पीछे से सारी सोशल मीडिया ने, छोटे छोटे टीवी चैनल ने, छोटे अखबारों ने इस यात्रा को बहुत बड़े पैमाने पर साथ दिया है और इसका प्रचार प्रसार किया है, उसी तरह से इस यात्रा का आप लोग भी साथ दीजिए। बस मैं ये अपील करने, ये विनती करने आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।